नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और लगातार अपनी तैयारी कर रहे होंगे। मैं आपका अपना दोस्त अजय भार्गव आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने प्यारे से यूट्यूब प्लेटफॉर्म सीटी फ्री एजुकेशन विद भार्गव सर पर। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं भाई, हरियाणा जीके का लगभग कंप्लीट जितना भी सिलेबस बनता था वो सारा हमने कवर कर लिया यूट्यूब के ऊपर भी, और स्पेशली टेलीग्राम बैचेज के अंदर भी हमने वीडियो प्लस पीडीएफ सारी चीज़ें कवर कर ली। तो एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको डिटेल के साथ पिक्चर ऐड करके आपको पढ़ाया जाए। वैसे मैं ये पहले भी करवा चुका हूँ टॉपिक। हरियाणा के जितने भी लोकप्रिय व्यक्ति थे या फिर प्रमुख व्यक्ति थे जिनके उपनाम बहुत बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो आज का टॉपिक उस बेस्ड रहेगा भाई। तो सबसे पहले देखेंगे भाई, हरियाणा का गांधी किसको कहा जाता है। तो ध्यान से देखिएगा, हरियाणा का गांधी। तो हरियाणा का गांधी किसको बोला जाता है, फटाफट से कमेंट करके बताइएगा भाई, जितने भी साथी जुड़े हुए हैं। तो लगभग लगभग सभी विद्यार्थी जानते हैं, ये कहा जाता है बाबू मूलचंद जैन को। अब बहुत बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि इनका जन्म कब हुआ, तो मैंने यहाँ पर प्रयास किया कि इनके जन्म और मृत्यु के बारे में भी बताऊं ताकि डेट्स वगैरह भी क्लियर हो जाए और कुछ और डिटेल बता देते हैं। तो इनका जन्म हुआ 20 अगस्त 1915 को और मृत्यु कब हुई, 12 सितंबर 1997 को। जिन्हें अक्सर हरियाणा के गांधी के रूप में जाना जाता है। तो ये सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं भाई। देखो यहाँ पर आपको क्लियर कट फोटो भी दिखाया गया भाई, बाबू मूलचंद जैन जी। ठीक है, 20 अगस्त 1915 को सिकंदरपुर माजरा गोहाना यानी सोनीपत के अंदर इनका जन्म हुआ और मृत्यु इनकी 12 सितंबर 1997 को करनाल में हुई थी। तो हरियाणा के गांधी के रूप में किसको जाना जाता है, हरियाणा के गांधी के रूप में जाना जाता है बाबू मूलचंद जैन को। काफी बार परीक्षा में आता है ये प्रश्न भाई। चलो अभी अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिएगा भाई, यहाँ पर बहुत बार परीक्षा में पूछते हैं कि जूट राजा या जूट किंग के रूप में किसको जाना जाता है, दानवीर बामाशाह या फिर जाटों का दानवीर बामाशाह या फिर कुबेर के रूप में किसको जानते हैं। तो यहाँ पर मैं सारी चीजें लिख देता हूँ, जूट किंग या फिर जूट राजा। ठीक है भाई, दानवीर बामाशाह या फिर कुबेर। तो ये जाना जाता है छाजूराम लांबा जी को। जन्म इनका कब हुआ, 1861 में। मृत्यु कब हुई, 1943 में। और इनका जो गांव अगर आपसे पूछ लिया जाए तो अलकपुरा, जो कहाँ पड़ता है, भिवानी डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है। और ये आप देख रहे हो छाजूराम लांबा जी को भाई। ठीक है, बहुत ही दानवीर व्यक्ति थे भाई। आपसे पूछा जा सकता है तो जो सर छोटू राम जी है, ठीक है, उनकी हेल्प करने में भी इनका नाम बड़े प्रमुखता से आता है। ठीक है, तो ये क्या है, छाजूराम लांबा जी। इनको जूट किंग, जूट राजा, दानवीर बामाशाह या फिर कुबेर आदि नामों से भी जाना जाता था। और इनका गांव कौन सा है, अलकपुरा भिवानी भाई। ठीक है, जन्म 1861 और मृत्यु 1943 के अंदर। नेक्स्ट देखिएगा भाई, अगला आपको देखने को मिलेगा पंडित जसराज जी के बारे में। ठीक है भाई, इनका जो जन्म हुआ था वो पीली मंदोरी में हुआ था। और उस समय पीली मंदोरी कहाँ पर आता था, पीली मंदोरी आता था भाई उस समय हिसार के अंदर। ठीक है, क्योंकि फतेहाबाद जिला ही नहीं बना था। लेकिन वर्तमान में जो पीली मंदोरी गांव है ये देखो फतेहाबाद के अंदर है। तो काफी बार ये परीक्षा में पूछा जाता है। इनको संगीत मार्तंड, सवर सम्राट आदि रूप में जाना जाता है पंडित जसराज जी को। ठीक है भाई, और अटल बिहारी वाजपेयी जी इनको रस राजा भी कहा करते थे। आपसे पूछा जा सकता है इसके अतिरिक्त इनको और क्या कहा जाता था, रस राजा। तो मैंने यहाँ पर ये वाली बात भी लिख दी भाई। समझ में आया भाई, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर। अब आप इनका जन्म देख सकते हो, जन्म इनका हुआ 28 जनवरी 1930 को और इनकी मृत्यु कब हुई, 17 अगस्त 2020 को। तो ये क्या थे भाई, पंडित जसराज। ठीक है, इनको संगीत मार्तंड, सवर सम्राट या फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी रसराजा भी कहते थे। पीली मंदोरी फतेहाबाद के अंदर इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट देखिएगा भाई, यहाँ पर लिखा गया है जाटों का अफलातू, जाटों का प्लेटो। तो ये किसको कहा जाता है, ये कहा जाता है सूरजमल को। किसको कहा जाता है भाई, राजा सूरजमल को। तो ये सूरजमल जी के बारे में है, आप यहाँ पर देख सकते हो सारी चीजें भाई। तो इनका जन्म हुआ 13 फरवरी 1707 को भरतपुर में और निधन कब हुआ, 25 दिसंबर 1763 को दिल्ली के अंदर। तो ये परीक्षा में काफी बार पूछ लिया जाता है। तो जाटों का अफलातू या फिर जाटों का अफलातू या फिर प्लेटो किसको कहते हैं भाई, ये सूरजमल को कहा जाता है। नेक्स्ट पर्सन देखिएगा भाई, यहाँ पर लिखा गया शीलादित्य सकलो त्रापथनाथ, साहित्यकार सम्राट, विद्वानों का आश्रयदाता, सकलोत्तर। ये किसको कहा जाता है, हर्षवर्धन को भाई। हर्षवर्धन को कुछ इतिहासकार द्वितीय अशोक भी कहते हैं, कनिष्क को भी द्वितीय अशोक कहा जाता है। तो इनके बारे में सारी डिटेल दे रखी कि इनका जन्म कब हुआ, 590 ईस्वी में। और इनकी मृत्यु कब हुई, 647 ईस्वी में। जो इनकी राजधानी थी हरियाणा के अंदर वो कौन सी थी भाई, हरियाणा में इनकी राजधानी। आपसे पूछा जा सकता है हरियाणा में राजधानी। तो हरियाणा में जो इनकी राजधानी थी वो कौन सी थी, थानेसर थी। कौन सी थी प्यारे बच्चे, वो थी
थानेसर, बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है। और इन्हीं के समय में कौन आया था भाई? हेनसांग आया था। इन्हीं के समय में कौन आया था? चीनी बौद्ध भिक्षु यात्री हेनसांग आया था भाई। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोगों के सामने है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, ये यहाँ पर आप उपनाम देख सकते हो, जितने भी उपनाम बनते हैं सारे मैंने लगभग बता दिए। उसके बाद देखेंगे भाई हम कल्पना चावला जी के बारे में पढ़ेंगे भाई। तो इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है अंतरिक्ष की रानी, स्पेस क्वीन, मोंटो, इन नामों से इनको जाना जाता है। तो इनका जन्म कब हुआ? 17 मार्च 1962 को। बहुत सारी जगह 1961 भी दिया गया है। ठीक है, तो 17 मार्च 1962 को करनाल में इनका जन्म हुआ भाई। और इनकी मृत्यु पूछ ली जाए तो 1 फरवरी 2003 को। ठीक है, तो ये है कल्पना चावला जी। तो ये करनाल से संबंध रखती है। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर। इनको क्या कहते हैं? अंतरिक्ष की रानी, स्पेस क्वीन या फिर मोंटो के नाम से जाना जाता है। उसके बाद देखेंगे हम भाई किसके बारे में? जॉर्ज थॉमस के बारे में। तो जॉर्ज थॉमस को किस रूप में जाना जाता था? जॉर्ज थॉमस को हम जानते थे जहाजी साहब। किस रूप में जानते थे भाई? जहाजी साहिब। बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है कि किसको जहाजी साहिब के रूप में जाना जाता है। तो जॉर्ज थॉमस को जहाजी साहब के रूप में जाना जाता है। देखो हाँसी के राजा है, इन्होंने हाँसी को अपनी राजधानी भी बनाया था, हाँसी के दुर्ग को। तो यहाँ पर आप डिटेल देख सकते हो। देखो जॉर्ज थॉमस, ठीक है, आयरलैंड से था भाई। 1756 को इनका जन्म हुआ और 22 अगस्त 1802 को बहरामपुर के अंदर इनकी मृत्यु हो जाती है। देखा, भारत में जहराई जंग जहाजी साहब के नाम से जाना जाता। तो आपसे पूछा जा सकता है इनको किस नाम से जाना जाता है? जहराई जंग और जहाजी साहब। जिक्र जब हरियाणा का होता है तो हरियाणा में इनको जहाजी साहब कहा जाता था भाई। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर भाई। उन्हें अक्सर लोकप्रिय स्मृति में टिप्पेरेरी के राजा के रूप में भी जाना जाता है। तो ये भी एक देखो नई बात निकल कर आ गई। तो बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और हमें ये चीजें पढ़नी चाहिए भाई। कभी भी एग्जामिनर इन टॉपिकों को इग्नोर नहीं करता, यहां से प्रश्न पूछने का प्रयास करेगा ही करेगा। ठीक है भाई, आगे देखिएगा। उसके बाद हम देखेंगे भाई उत्तरी भारत का रॉबिन हुड, गोरक्षक, गोभगत किसको कहा जाता है? हरफुल सिंह जाट को भाई। यहाँ पर आपने सुना होगा हरफुल सिंह जाट जुलानी के बारे में भाई। अब वो देखो क्या कहानी थी। इन्होंने 17 बुच्चड़ खाने तोड़ने वाले विश्व के सबसे बड़े गोरक्षक की जीवनी आपको बता देते हैं। हरफुल सिंह का जन्म हुआ 1892 में। ठीक है, कहाँ पर हुआ? भिवानी जिले के लोहारू तहसील के बारवास के एक जाट क्षेत्रीय परिवार में हुआ। लेकिन धीरे धीरे इनका जो ये कहाँ आकर बस गए भाई, आपको बता देते हैं। जुलानी जींद गांव में मतलब जींद में का एक गांव है, जुलानी में आकर बस गए, तब इनका नाम पड़ा हरफुल सिंह जाट जुलानी। तो इनको उत्तरी भारत का रॉबिन हुड, गोरक्षक व गो भगत के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर आप ये पिक्चर देख सकते हो भाई। इसके बाद नेक्स्ट देखिएगा भाई, हादी ए हरियाणा, मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है भाई। हादी ए हरियाणा, तो ये किसको कहा जाता है? शाह मोहम्मद रमजान शहीद को भाई। ठीक है, आपको खासकर यही देखने को मिलेगा, शाह मोहम्मद रमजान शहीद। तो ये महम से संबंध रखते थे, इसलिए इनके आगे हमेशा देखने को मिलेगा महमी। ठीक है भाई, महमी देखने को मिलता है, तो महम से संबंध रखते थे। देखो हादी ए हरियाणा हजरत शाह मोहम्मद रमजान शहीद की, यानी यहाँ पर देखो महमी लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये वाले फैक्ट काफी बार पूछ लिए जाते हैं भाई। 1769 में इनका जन्म हुआ भाई और 1825 में इनकी मृत्यु हुई। वह मेवात के एक प्रमुख सुधारक थे, यानी मेवात में भी इन्होंने काम किया भाई प्रमुख सुधारक के रूप में। और इनके द्वारा एक पुस्तक भी लिखी गई, अकायदे अजीम। आपसे बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है अकायदे अजीम किसकी रचना है? अकायदे अजीम। ठीक है भाई, तो इस प्रकार के फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। तो सारे के सारे फैक्ट मैंने करवा दिए। उसके बाद देखेंगे भाई हरियाणा केसरी किसको कहा जाता है? तो हरियाणा केसरी कहा जाता है पंडित नेकीराम शर्मा को। किसको कहा जाता है भाई? पंडित नेकीराम शर्मा को। ठीक है भाई, इनका जन्म कहाँ हुआ था? कलंगा गांव के अंदर। कहाँ हुआ था? कलंगा, जो वर्तमान में कहाँ पड़ता है? भिवानी में पड़ता है, और पहले कहाँ पड़ता था? रोहतक में पड़ता था। इनकी मृत्यु कब हुई? 8 जून 1956 को। जन्म कब हुआ? 4 सितंबर 1887 को। पंडित नेकीराम शर्मा का भाई। इनको हरियाणा केसरी के रूप में जाना जाता है। किस रूप में जानते हैं? हरियाणा केसरी के रूप में। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे भाई शिरोमणि कवि व सांग सम्राट के रूप में किसको जाना जाता है भाई? तो ये किसको जाना जाता है? नोट कर लीजिए, पंडित मांगेराम जी को। इनका जन्म हुआ 1905 के अंदर और मृत्यु हुई 1967 में भाई। ठीक है, तो ये सारी बातें यहाँ पर लिखी गई हैं, बड़े ध्यान से इसको आप पढ़ सकते हो। इनका जन्म कहाँ हुआ था भाई? सिसाना में हुआ, जो पहले रोहतक में था और अब किस जिले के अंतर्गत आता है? सोनीपत जिले के अंतर्गत आता है भाई। ठीक है, इनको शिरोमणि कवि व सांग सम्राट के रूप में जाना जाता है। किसको भाई? मांगेराम जी को जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे भाई नेक्स्ट,
अगला प्रश्न भाई, रुबई सम्राट के रूप में किसको जानते हैं? रुबई सम्राट, तो रुबई सम्राट के रूप में जाना जाता है उदय भानु हंस जी को भाई। इसके अतिरिक्त इनका एक उपनाम हंस भी था भाई। देखो जन्म कब हुआ? 2 अगस्त 1956 को, 1926 को। मृत्यु कब हुई भाई? 2019 के अंदर। कहां पर हुई? हिसार में। ठीक है भाई। और हिसार में उदय भानु मार्ग भी आपको देखने को मिलेगा, उदय भानु हंस मार्ग। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपसे पूछा जा सकता है। ये रुबैया लिखते थे इसलिए इनको रुबई सम्राट के रूप में भी जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है? रुबई सम्राट के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट देखिएगा भाई, स्टील किंग ऑफ हरियाणा। तो स्टील किंग ऑफ हरियाणा के रूप में किसको जाना जाता भाई? ओम प्रकाश जिंदल को। किसको जाना जाता भाई? ओम प्रकाश जिंदल जी को जाना जाता है। तो हिसार के लिए बहुत प्राउड की बात है भाई। ठीक है, जो हिसार है लोहे के पाइपों का निर्माण करने में बहुत ही अग्रणी है हरियाणा के अंदर। ठीक है, स्टील सिटी के रूप में भी जाना जाता है। वो किस कारण से जाना जाता है? क्योंकि यहाँ पर आपको पता है स्टील किंग ऑफ हरियाणा कौन? ओम प्रकाश जिंदल जी को कहा जाता है। ठीक है भाई, जिंदल इंडस्ट्रीज यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी हिसार के अंदर। ठीक है, तो इनके बारे में पूरी डिटेल है यहाँ पर आप देख सकते हो। जन्म 7 अगस्त 1930 को, मृत्यु 31 मार्च 2005 को भाई। ये हिसार से संबंध रखते हैं। उसके बाद देखेंगे भाई, हरियाणा के लोक रंगमंच के पितामह या लोक थिएटर के जनक के रूप में किसको जाना जाता है? अली बख्श को जाना जाता भाई। अली बख्श कहाँ से संबंध रखते थे? रेवाड़ी से भाई। ठीक है, इन्होंने सांगों की कथा एवं रागनी भी लिखी थी। एक रचना है सांगों की कथा एवं रागनी, बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो उसके रचयिता थे अली बख्श भाई। काका या हेडमास्टर के रूप में किसको जाना जाता है? मनोहर लाल खट्टर जी को जाना जाता भाई। हरियाणा का सरस्वती पुत्र किसको कहा जाता है? राजेंद्र खरकिया जी को कहा जाता है। चार लाइनों वाले कवि के रूप में किसको जाना जाता है? सुरेंद्र शर्मा जी को जाना जाता है, चार लाइनों का कवि भाई। ठीक है, बहुत फेमस है ये। उसके बाद आपसे हरियाणा का सरस्वती पुत्र राजेंद्र खरकिया भाई। करनाल एक्सप्रेस, तरावड़ी एक्सप्रेस के रूप में किसको जानते हैं? नवदीप सैनी जो क्रिकेट खेलते हैं, बहुत बार परीक्षा में प्रश्न आया भी है भाई। उसके बाद में भाई टाइगर पटौदी या फिर नवाब के रूप में किसको जाना जाता है? मसूर अली खां पटौदी को भाई। हार्ड केडी लेडी खली के रूप में किसको जाना जाता है? कविता दलाल को भाई। ठीक है, तो ये वाले प्रश्न आपको याद करने सारे के सारे भाई। ठीक है, नोट कर लीजिए। जितनी भी सारी पीडीएफ आपको कहाँ पर मिल जाएगी? ये हमारा व्हाट्सएप नंबर रहेगा 95 181 98 050। ठीक है भाई, जिसको भी फ्री हरियाणा जीके का बैच चाहिए यहाँ पर व्हाट्सएप कर देना। इसके अतिरिक्त भाई पिछले 5 साल का जो भी एचएसएससी का पेपर हुआ है तो उन सभी का एक मॉक टेस्ट बनाकर डाल दिया गया है एग्जाम जी ऐप के ऊपर। तो जिसको भी वो मॉक टेस्ट लगाने हैं भाई पिछले 5 साल के प्रीवियस ईयर, साथ में पीडीएफ भी मिलेगी। पीडीएफ आपको एप्लीकेशन के अंदर ही मिलेगी। एप्लीकेशन का नाम क्या रहेगा? एग्जाम जी। नोट कर लीजिएगा, एग्जाम जी एप्लीकेशन का नाम रहेगा। और कोई भी जानकारी चाहिए तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर रहेगा। तो मात्र 99 रुपए में आप पिछले 5 साल के सारे पेपर मॉक के रूप में लगा सकते हैं भाई। आगे देखिएगा, राजा नाहर सिंह भाई, इनको क्या कहा जाता है? शेरे हरियाणा यहाँ पर लिखा गया है। इनको बल्लभगढ़ का शेर भी कहा जाता है, खासकर यही परीक्षा में पूछा जाता है भाई, बल्लभगढ़ का शेर। ठीक है, बल्लभगढ़ का शेर। हरियाणा में ये पर्सन आता भाई, शेरे हरियाणा भी देखो बहुत सारी जगह संज्ञा दी गई है। आयरन वॉल ऑफ दिल्ली भी कहते हैं, 1857 के सिरमौर भी। देखो वो अलग अलग बात है भाई, किसने किस नाम से पुकारा, लेकिन जो ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है, बल्लभगढ़ का शेर भाई। ठीक है, तो बल्लभगढ़ का शेर किसको कहा जाता है? राजा नाहर सिंह को। ठीक है, यहाँ पर देखो सारी चीजें दी गई हैं, जन्म दिया गया है, ठीक है, और मृत्यु दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा भाई, यहाँ पर हरियाणा हरिकेन या हरियाणा के तूफान के रूप में किसको जाना जाता है? कपिल देव को जाना जाता भाई। ठीक है, और कपिल देव जी का पूरा नाम क्या है? कपिल देव रामलाल निखंज। बहुत बार परीक्षा में आया ये प्रश्न। जन्म इनका कब हुआ? 1959 के अंदर भाई। ठीक है, 1983 के अंदर जो भारत विश्व कप जीता था क्रिकेट में, उसमें कप्तान भी थे और बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस था इनका। तो ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है भाई, उसके बाद देखेंगे भाई हम अगला प्रश्न यहाँ पर है पंडित श्री राम जी के, श्री राम शर्मा के बारे में। इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ हरियाणा के रूप में जाना जाता है, पंडित श्री राम शर्मा भाई। ठीक है, इनका जन्म 1 अक्टूबर 1899 को झज्जर में हुआ था भाई। श्री राम शर्मा ने गांधी जी के साथ 1921 में असहयोग आंदोलन में भाग लिया। तो इनको किस रूप में जानते हैं? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ हरियाणा के रूप में हम इनको जानते हैं। हरियाणा का इतिहास और नवरत्न हरियाणा तिलक, इन्होंने क्या एक पत्रिकाएं प्रकाशित की हैं जो परीक्षा में काफी बार पूछी जाती हैं। और 7 अक्टूबर 1989 को इनका क्या हो गया? निधन हो गया। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ हरियाणा, यहां पर हम लिख देते हैं ग्रैंड
ओल्ड मैन ऑफ हरियाणा। तो ये किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है पंडित श्री राम शर्मा को। नेक्स्ट देखिएगा भाई, बंदी छोड़ के रूप में किसको जानते हैं? तो संत गरीबदास को बंदी छोड़ के रूप में जाना जाता है। इनका संबंध कहाँ से है? छुड़ानी गांव से, जो कहाँ पड़ता है? झज्जर के अंदर भाई। जन्म कब हुआ? 1717 में, देखो छुड़ानी में। मृत्यु कब हुई? 1778 में। तो ये सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती है भाई। बंदी छोड़ के रूप में किसको जानते हैं? संत गरीबदास जी को। संबंध कहाँ से हो गया? छुड़ानी झज्जर से। उसके बाद में हॉकी की रानी के रूप में किसको जाना जाता है? रानी रामपाल को। कुरुक्षेत्र जिले से संबंध रखती हैं। द वॉल ऑफ हॉकी किसको कहा जाता है? स्वीता पुनिया को। सिरसा से संबंध रखती है, यानी सिरसा जिले से। वैसे इनके गांव के नाम अलग अलग हैं, वो आपसे पूछे जा सकते हैं, और कुछ चीजें आपको भी याद करनी होगी। जो जो नाम यहाँ पर दिए गए, इनकी पूरी डिटेल आप आज ही सर्च कीजिएगा गूगल पर जाकर, ताकि एक्स्ट्रा डिटेल आपको मिले। गोल्डन गर्ल के रूप में ममता खरब को जाना जाता है। लेडी सहवाग के रूप में शेफाली वर्मा को जानते हैं। फ्लिकर सिंह के रूप में भाई संदीप सिंह को जाना जाता है। द स्कोरिंग मशीन ऑफ एशिया के रूप में खुशीराम जी को जानते हैं। इंडिया का माइकल जॉर्डन खुशीराम को भाई। मैजिशियन ऑफ बास्केटबॉल खुशीराम को। हरियाणा का विश्वनाथन आनंद हिमांशु शर्मा को। और नजफगढ़ का नवाब किसको कहा जाता है? वीरेंद्र सहवाग को कहा जाता भाई। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा भाई, यहाँ पर देखेंगे हम हरियाणा का लौह पुरुष यानी कि आयरन मैन, भगीरथ राजा। आधुनिक हरियाणा का निर्माता, हरियाणा का शिल्पी, हरियाणा का विकास पुरुष। अब लौह पुरुष आ गया तो भाई बहुत सारे लोग आयरन मैन भी कह देते हैं, कोई बिस्मार्क भी बोल देता है, तो सबकी अपनी अपनी थिंकिंग है भाई। ठीक है, तो ये किसको कहा जाता है? चौधरी बंसीलाल जी को कहा जाता है। ठीक है भाई, चौधरी बंसीलाल जी को। इनका जन्म 26 अगस्त 1927 को, मृत्यु 28 मार्च 2006 को। तो ये आपसे पूछा जा सकता है किसको कहा जाता है? चौधरी बंसीलाल जी को। और आपको पता है हरियाणा के अंदर शराबबंदी कानून लाने वाले यही व्यक्ति थे भाई। ठीक है, नेक्स्ट पर्सन भाई, भाखड़ा डैम के वास्तुकार या जन्मदाता, ठीक है, या फिर आर्किटेक्चर भी बोल देते हैं। रहबरे आजम, सर दीन बंधु, किसानों एवं जमींदारों का मसीहा, तो किसको कहा जाता है? चौधरी छोटू राम को कहा जाता है भाई। इनका जन्म कब हुआ? 24 नवंबर 1881 को। कहाँ पर हुआ था भाई? ठीक है, रोहतक जिला दे रखा, तो आप सभी को ज्ञात है कहाँ पर हुआ था। ठीक है, गढ़ी सांपला के अंदर भाई। 9 जनवरी 1945 को क्या हुई? इनकी मृत्यु हो गई भाई। ये चौधरी छोटू राम जी हैं। ठीक है, तो रोहतक जिले से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट देखेंगे ताऊ, जननायक, किंगमेकर, शेरे हरियाणा, किसानों का मसीहा, हरियाणा का जन्मदाता, हरियाणा की राजनीति का भीष्म पितामह। ये किसको कहा जाता है? चौधरी देवीलाल जी को कहा जाता है। ठीक है भाई, चौधरी देवीलाल जी आपको पता है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गिरफ्तार भी हुए थे। ठीक है, न्याय युद्ध का नेतृत्व भी किया, किसान मुजरा आंदोलन का नेतृत्व भी किया। ठीक है भाई, 2 बार भारत के उप प्रधानमंत्री भी रहे। तो इनका जन्म कब हुआ? 25 सितंबर 1914 को हुआ, और मृत्यु कब हुई? 6 अप्रैल 2001 को हुई। तो चौधरी देवीलाल जी के बारे में ये था। अब उसके बाद देखेंगे हरियाणा की राजनीति के चाणक्य, हरियाणा की राजनीति के पीएचडी, बिश्नोई समाज का सिरमौर, तो ये किसको कहा जाता है? चौधरी भजनलाल जी को कहा जाता भाई। जन्म 6 अक्टूबर 1930 को, और मृत्यु 3 जून 2011 को इनकी मृत्यु हुई भाई। तो ये था भजनलाल जी के बारे में। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा भाई, केसरे हिंद, राय बहादुर, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ हरियाणा एंड पंजाब, तो ये किसको कहा जाता है? लाला मुरलीधर को भाई। ठीक है, किसको कहा जाता है? लाला मुरलीधर को। इनका जन्म पलवल में हुआ, लेकिन इनका जो एक प्रकार से कह सकते हैं भाई, इनका कार्य क्षेत्र जो था वो अंबाला था। तो अंबाला से संबंधित फैक्ट आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे। वैसे इनका जन्म पलवल में हुआ था, लेकिन अंबाला में ही इन्होंने अपने कार्य को आगे बढ़ाया। उसके बाद में भाई, राय बहादुर लीला मुरलीधर का जन्म देख लो, 1848 में पलवल में, देहांत 3 अप्रैल 1922 को। राजनीतिक व सामाजिक कार्य क्षेत्र अंबाला, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब के नाम से भी प्रसिद्ध थे। आधुनिक सांग का जनक, हरियाणा का शेक्सपियर, हरियाणा का कालिदास, ये किसको कहा जाता है? दीपचंद बहमन को कहा जाता है। अगर दीपचंद बहमन ऑप्शन में ना हो और आपसे पूछ लिया जाए कि हरियाणा का शेक्सपियर किसको कहा जाता है, हरियाणा का कालिदास किसको कहा जाता है, फिर उत्तर क्या हो जाएगा? लक्ष्मीचंद हो जाएगा, अगर दीपचंद बहमन ऑप्शन में ना हो। समझ में आ गया भाई? यहां तक सारी चीजें क्लियर। अब हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हरियाणा का जॉन मिल्टन, ठीक है भाई, आशु कवि, और हरियाणा का एकमात्र राष्ट्रीय कवि, ये परीक्षा में पूछा गया था, हरियाणा का एकमात्र राष्ट्रीय कवि। ठीक है भाई, ये परीक्षा में आया हुआ पर्सन है। तो ये किसको कहा जाता है? दयाचंद मायना को कहा जाता है भाई। रोहतक से संबंध रखते हैं, मायना गांव रोहतक से। ये फोटो आप देख सकते हो। ठीक है भाई, ये सारी बातें यहाँ पर लिखी गई हैं। इन्हें हरियाणा का जॉन मिल्टन,
ठीक है भाई, दयाचंद मायना को हरियाणवी का राष्ट्रीय कवि भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें, आशु कवि भी बोलते हैं, जॉन मिल्टन भी बोलते हैं, और एकमात्र हरियाणा का राष्ट्रीय कवि भी माना जाता है, या हरियाणवी का राष्ट्रीय कवि। उसके बाद आप देखोगे भाई, सूर्य कवि, सूफी दर्शन की मीरा, हरियाणा का तानसेन, ठीक है, या शेक्सपियर, या फिर कालिदास, ठीक है भाई, या फिर संपूर्ण कविता का कालिदास, तो किसको कहा जाता है? पंडित लक्ष्मीचंद को कहा जाता है भाई। तथा लक्ष्मीचंद को जन्म 1903 में जाटी कला सोनीपत में, और ये मृत्यु 1945 के अंदर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भाई। ठीक है, सूर्य कवि, सूफी दर्शन की मीरा, हरियाणा का तानसेन या शेक्सपियर, ठीक है, या फिर आप क्या कह सकते हैं, कालिदास, या फिर संपूर्ण कविता का कालिदास। उसके बाद हरियाणा का आदि कवि किसको कहते हैं? चंद्र बरदाई को बोलते हैं। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के जन्म के समय, या फिर उसके दरबार में क्या थे? ये कवि थे भाई, अस्थाना कवि हम कह सकते हैं, बरदाई। हुण हरिण केसरी किसको कहा जाता है? प्रभाकर वर्धन को। हिंदी साहित्य का सूर्य, वात्सल्य रस का सम्राट, पुष्टि मार्ग का जहाज किसको कहा जाता है? सूरदास को। और इनका संबंध कहाँ से है? सीही गांव से। और सीही कहाँ पड़ता है? फरीदाबाद में पड़ता है भाई। बम्ब लहरी के रूप में किसको जाना जाता है? महावीर गुड्डू को। हरियाणा का नवाब या फिर टाइगर किसको कहते हैं? मसूर अली खां पटौदी को कहा जाता है। गोल्डन गर्ल के रूप में मनु बाकर को भी जानते हैं, और मैंने आपको बताया था ममता खरब को भी जानते हैं, दोनों को ही जानते हैं भाई। गूगल बॉय के रूप में भाई कौटिल्य को जाना जाता है। ठीक है, करनाल के कोहांड गांव से संबंध रखते हैं। एंडी छोरा के रूप में गजेंद्र फोगाट को। प्रथम हरियाणवी हास्य कवि किसको कहा जाता भाई? मीर जाफर जटाली को कहा जाता है। उसके बाद में हरियाणा का प्रथम सूफी संत शेख मोहम्मद तुर्क को मानते हैं। दौलता के रूप में प्रताप सिंह काद्यान को जाना जाता है। खादी का पुरोधा भाई किसको कहा जाता? महेश दत्त शर्मा को। हिसार के गांधी के रूप में गणेशी लाल दत्ता। बांगड़ का शेर भाई चौधरी वीरेंद्र सिंह। हरियाणा का फ्लावर मैन रामजी लाल जैमल। ट्री मैन के रूप में देवेंद्र सिंह सूरा भाई। वाटरमैन के रूप में चौधरी धर्मवीर। हरियाणा का रफी भाल सिंह भल्हारा। हरियाणा की लता दिलराज कौर। रेवाड़ी की लता भाई मोनिका सोनी। और कई बार एग्जामिनर, ठीक है भाई, रेवाड़ी की बजाय हरियाणा भी दे देता है, और दिलराज कौर ऑप्शन में नहीं था, तो फिर मोनिका सोनी को ही मान लिया था। उसके बाद देखेंगे थिएटर वाला के रूप में मनीष जोशी बिस्मिल को जाना जाता भाई। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है। उसके बाद में द ईगल ऑफ द माउंटेन के रूप में किसको जाना जाता है? द ईगल ऑफ द माउंटेन के रूप में शिवांगी पाठक को जाना जाता है, हिसार से संबंध रखती है। किशन भाई के रूप में रामफल चहल को। हरियाणा का प्रेमचंद कहा जाता पंडित माधव मिश्र को। माधव प्रसाद मिश्र। मध्यकालीन भारत का नेपोलियन हेमचंद्र विक्रमादित्य। पत्रकारिता का पितामह किसको कहा जाता है? तो पत्रकारिता का पितामह कहा जाता बाल मुकुंद गुप्त को। रेवाड़ी से संबंध रखते थे भाई, रेवाड़ी के गुड़ियानी गांव से भाई। ठीक है, शिव शंभू के चिट्ठे भी लिखा किसने? बाल मुकुंद गुप्त ने। और इन्होंने लॉर्ड कर्जन की जो तुलना है वो नादिर शाही से की थी। उसके बाद रॉबिन हुड के रूप में जगत जाखड़ को भी जाना जाता है। टॉलीवुड या हॉलीवुड का अमिताभ किसको कहा जाता? उत्तर कुमार को। धाकड़ छोरा उत्तर कुमार। रुस्तमे हिंद के रूप में सज्जन सिंह को जानते हैं। वंडर गर्ल के रूप में जाह्नवी। देसी क्वीन के रूप में सपना चौधरी भाई। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, हीरोइन ऑफ 1942 भारत छोड़ो आंदोलन की नायिका, ग्रैंड ओल्ड लेडी, तो ये किसको कहा जाता है? अरुणा आसफ अली को। और हरियाणा से संबंधित एकमात्र महिला जिसको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। मध्यकाल का कवि भाई वीरभान को कहा जाता है। शम्स उलमा की उपाधि किसको मिली थी? अल्ताफ हुसैन हाली को। हरियाणा का प्रमुख भक्ति संत दादू दयाल। ठीक है, हरियाणा में वैदिक तोप के रूप में किसको जानते हैं? पंडित ताराचंद को। हरियाणवी बोली का रसखान किसको कहा जाता है? सैयद गुलाम हुसैन को भाई। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा भाई, राजनायक के रूप में अहिरवाल का राजा या नरेश, राव साहब, अहिरवाल का लंदन, तो ये किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है राव तुलाराम को भाई। इनका जन्म हुआ रामपुरा रेवाड़ी के अंदर 1825 में, और मृत्यु हुई काबुल यानी अफगानिस्तान के अंदर भाई। ठीक है, 23 सितंबर 1863 को। तो ये है राव तुलाराम जी भाई। तो ये जितने भी हरियाणा के उपनाम बनते थे प्रमुख व्यक्तियों के या लोकप्रिय व्यक्तियों के, सारे मैंने कवर करवा दिए। उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। इसके अतिरिक्त भाई जिस भी साथी ने हमारी पुस्तक ना खरीदी हो, तो ये सारा कंटेंट पुस्तक से ही लिया गया है। तो हमारी पुस्तक का नाम है हरियाणा वाणी भाई। क्या है हमारी पुस्तक का नाम? हरियाणा वाणी। तो जितने भी साथी हैं, दो पुस्तकें आती भाई हरियाणा वाणी के नाम से, एक हरियाणा करंट अफेयर की, एक हरियाणा सामान्य ज्ञान की। तो ये दोनों पुस्तकें आप खरीद लीजिएगा। ठीक है, जिसको भी ऑनलाइन पुस्तक मंगवानी है तो ये व्हाट्सएप नंबर रहेगा,
95 181 98 050। इसके अतिरिक्त सभी साथी हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसी व्हाट्सएप नंबर को याद कर लीजिएगा। समय समय पर जब भी आपको किसी भी सब्जेक्ट का कंटेंट चाहिए आप हमसे सलाह ले सकते हैं या कंटेंट प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर रहेगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। आपने हमको सुना, लगातार पढ़ते रहिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा। मेहनत ही आपको आगे लेके जा सकती है भाई। बातों से कभी ना तो कभी एग्जाम क्रैक हुए ना इन फ्यूचर होंगे। तो आज के लिए इतना ही। क्लास कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं अगली कक्षा में।